यानी कि कौन सा कट है, सिंगल कट है, डबल कट है ना, उस पर डिपेंड भी करेगी। और टीथ किस किस इस पर टीथ है, किस तरह कितने उस पर टीथ है उससे भी डिपेंड करेगी, किस साइज में और किस शेप में इस पर भी डिपेंड करेगी। तो यानी कि क्या राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग के संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खांचे को कहते हैं। द ग्रूव प्रोवाइड ऑन द एंड लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज आर कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, लिप कहेंगे, फ्लूट कहेंगे, मार्जिन कहेंगे या फिर वेब कहेंगे। तो क्या है, एक ड्रिल है इस तरीके से, ये वाला। तो इसके जो इसमें जो ग्रूव फ्लूट्स कटे होंगे, इस तरीके से जो ग्रूव से कटे होंगे ना बॉडी में, पूरी इसकी पूरी बॉडी में ग्रूव्स कटे होंगे, इसको एरिया को क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं। यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। इसकी जो बॉडी पर लेंथ में जो कटे रहते हैं ना, इसकी जो बॉडी की ट्विस्ट ड्रिल की जो बॉडी में ग्रूव्स कटे होंगे उसको हम फ्लूट्स कहते हैं। 20 का राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और बोल रहा है मैं फीलिंग के लिए कतरन फाइल प्रयुक्त करते हैं। द डबल कट फाइल इज़ यूज फॉर फाइलिंग ऑन। तो किसके लिए करेंगे, वुड के लिए, हार्ड बोर्ड के लिए, लेदर के लिए या स्टील के लिए। डबल कट फाइल है, डबल कट फाइल कर लकड़ी के लिए तो करेंगे नहीं, नहीं हार्ड बोर्ड के लिए करेंगे, ना ही लेदर के लिए कटेंगे। तो किस लिए करेंगे, स्टील के लिए करेंगे। यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि इन तीनों की बात की जाए, जबकि वुड की, लेदर की और हार्ड बोर्ड की करें तो रास्प कट का प्रयोग करेंगे, इसका रास्प कट का। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक 6S7 छिद्र एक स्टील वर्कपीस में रिम करना है, किस आकार का ड्रिल साइज होगा। तो इसका जो ड्रिल साइज निकालने के लिए क्या होगा, रीमर साइज बराबर क्या होता है, रीमर साइज बराबर माइनस, रीमर साइज कैसे निकालेंगे, सॉरी एक सेकेंड, क्या निकालना है हमें, रीमर ड्रिल साइज, रीमर ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, इसका एक फॉर्मूला होता है ये, है ना। रीमर साइज कितना है इसमें, 1/6 माइनस अंडर साइज 0.2 प्लस 0.05 ओवर साइज, यानी कितना होगा 0.25 माइनस 6 का, तो कितना आएगा, इस 6 जब इसमें से घटेगा तो कितना है 5.75 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इस हिसाब से 5.5, 5.8, 6 या 6.2, 5.7 इसका राइट 8 साइज राइट आंसर होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार के सामग्री प्रयुक्त करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील बनाना सिलिकॉन कार्बाइड का या फिर ग्रेनाइट का, सैंड का या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग। तो किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामान्यतः कार्य हेतु एक ट्विस्ट ड्रिल के बिंदु कोण है। द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए जो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, 135 डिग्री, 118 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो कितना होगा 118 डिग्री, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यमान छिद्र के सिरे को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष में रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस एनलार्जिंग द एंड ऑफ एक्सिस होल ऑफ अकोमोडेटली और द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। तो उसके सॉकेट स्क्रू को उसको जो स्थान देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जब मान लीजिए कोई सॉकेट स्क्रू है, इस तरीके से कोई सॉकेट स्क्रू है ना, डोंट माइंड, इस तरीके से। तो उसको स्थान देने के लिए क्या, कि उसके लिए इस तरीके से ऐसे एक प्रक्रिया बना लेंगे जिसे हम कहेंगे काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग बोलते हैं इसे, है ना। जबकि काउंटर, अगर काउंटर सिंकिंग की बात की जाए तो काउंटर सिंकिंग होती है इस तरीके से बेवल कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या बेवल थोड़ी ना करना, अभी तो हमें स्क्रू किसको सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाना है। सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए क्या करेंगे फिर हम, तो स्पॉट फेसिंग करेंगे, बोरिंग करेंगे, काउंटर बोरिंग या फिर काउंटर सिंकिंग। तो क्या है,
सॉकेट स्क्रू के हेड को बैठाना है ना, तो क्या करेंगे, काउंटर बोरिंग इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ड्रिल के एक संपूर्ण परिक्रम में जॉब में विकसित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द डिस्टेंस ए ड्रिल इनटू द जॉब वन कंप्लीट रिवॉल्वेशन इज नोन एज, यानी कि कोई भी अगर जॉब है हमारे पास, उसमें ड्रिल जो है एक पूरे चक नीचे को जितना है ना, उसमें जो प्रवेश कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, आरपीएम कहेंगे, कटिंग स्पीड कहेंगे, या फिर फीड कहेंगे, या फिर मशीन स्पीड कहेंगे। तो क्या कहेंगे सर, जब भी कोई अगर ड्रिल है और वो जॉब के अंदर एक कंप्लीट में कितना प्रवेश कर रहा, उसको हम कहते हैं फीड, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और बोला कि भ्रमण के दर पर आधारित है, द रेट ऑफ फीड डिपेंड टू, फीड किस पे डिपेंड है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ये वाला करा रखा है। तो फीड किस पे डिपेंड करती है, फिनिशिंग रिक्वायर्ड, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। और मटेरियल ऑफ टूल, बिल्कुल है ना, मटेरियल ऑफ ड्रिल, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो भ्रमण की किस पे डिपेंड करेगी, ए बी पे भी करेगी, बी पे भी करेगी, सी पे भी करेगी, यानी कि क्या आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, और बोल रहा है इसमें से कृत्रिम अपघटन कौन सा है, विच अमोंग द फॉलोइंग आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल हमने पहले बताया था, एक सिलिकॉन कार्बाइड होता, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता। तो क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक डाइनट कुछ नहीं लेकिन ए डाइनट इज नथिंग बट, क्या है, एक नट है जो डाई की उपयोग में फोर्ज है, एक नट के आकार में एक डाई है, डाई स्टॉक में डाई को कसने के लिए एक नट है, नटों में थ्रेड को काट करने के लिए प्रयुक्त डाई है। तो क्या है, एक डाई नट क्या है, ये हेक्सागोनल टाइप होती है इस तरीके से, 3 है ना, उसमें अंदर फ्लूट्स कटे होते हैं। तो इसका क्या है, नट के आकार की एक डाई है, यानी कि नट के आकार की डाई है, 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्डिंग फाइल के समान है, ए वर्डिंग फाइल इज सिमिलर टू फ्लैट फाइल लेकिन चौड़ाई में एक समान, यानी कि फ्लैट फाइल बट यूनिफॉर्म इज विड्थ, हैंड फाइल लेकिन चौड़ाई में सक्रिय, या फिर फ्लैट फाइल लेकिन सघनता में विरलता, और फ्लैट फाइल लेकिन सघनता में विरलता एक समान, फ्लैट फाइल बट थिनर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस। तो क्या वर्डिंग फाइल जो होती है किसकी होती है, फ्लैट फाइल जैसी होती है बट थिनर ऑफ थिकनेस, है ना, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील के में साधारणतः प्रयुक्त बॉन्ड इसमें से कौन सा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मोस्ट कॉमनली और ग्राइंडिंग व्हील पर कौन सा प्रयोग होगा। पहला ऑप्शन में क्या है, वेटिफाइड बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड, सैलाक बॉन्ड, या फिर सिलिकेट बॉन्ड। तो कौन सा होगा, वेटिफाइड बॉन्ड होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कर ले, जो रेजोनेट बॉन्ड के लिए परंपरागत रूप से प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है, द सिंबल ऑफ कन्वेंशन यूज्ड ऑफ रेजोनेट बॉन्ड, रेजोनेट बॉन्ड के लिए कौन सा होता है, रेजोनेट बॉन्ड के लिए होता है कौन सा, वी होता है, आर होता है, ई होता है, या बी होता है। तो रेजोनेट बॉन्ड को हम क्या बैकलाइट बॉन्ड भी कहते हैं, बैकलाइट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसलिए इसका 20 का राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश में काट करने के लिए इसमें से कौन सा कट अनुयोजन है, फॉर कटिंग एन एल्युमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिशिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सुटेबल। तो कौन सी होगी, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, या फिर सर्कुलर कट। तो एल्युमिनियम ब्लॉक है, एल्युमिनियम ब्लॉक तो यानी कि स्मूथ, वैसे ही स्मूथ है, तो कौन सा करेंगे, सिंगल कट करेंगे, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हैंड रीमर एक मशीन रीमर से कैसे भिन्न है, हाउ डज द हैंड रीमर डिफरेंट फ्रॉम द मशीन रीमर, कैसे, लार्ज बेबल लीड फॉर कटिंग एज, मोर नंबर ऑफ कटिंग एज, लेस नंबर ऑफ कटिंग एज, या अनइक्वल स्पेस ऑफ कटिंग एज। तो क्या होता है, एक हैंड रीमर होता है और एक हैंड रीमर और एक मशीन रीमर।
तो इसकी जब बेबल लीड होती है, इस हैंड ट्रिमर की बड़ी बेबल लीड होती है जबकि मशीन ट्रिमर की छोटी बेबल लीड होती है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि लार्ज बेबल लीड ऑफ कटिंग है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।